वहीं महाराष्ट्र में पहले औरंगजेब पर सियासत गर्म हुई और अब बारी है टीपू सुल्तान की। धुले में एआईएमआईएम विधायक ने टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक बना दिए। इस पर बुलडोजर चला है, स्मारक को तोड़ दिया गया। सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में औरंगजेब और टीपू सुल्तान वाली सियासत एआईएमआईएम क्यों कर रही है? क्यों बार बार ऐसे मुद्दे उछाल रही है जिससे समाज में तनाव वाली स्थिति लगातार बनी हुई है और इसको लेकर सियासी दौर भी लगातार देखा जा रहा है। एआईएमआईएम विधायक के टीपू प्रेम पर चला बुलडोजर। सियासी अफसर टीपू की याद पर बुलडोजर। धूले में टीपू सुल्तान के स्मारक जमींदोज। पहले औरंगजेब पर घमासान और अब टीपू सुल्तान पर टकराव। महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। अहमदनगर और धूले की दो तस्वीरें हैं। कुछ दिन पहले अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर को लेकर डांस किया गया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। तो दूसरी तस्वीर धुले की है, जहां टीपू सुल्तान के स्मारक को मटिया मेट कर दिया गया है। एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक फारूक अनवर शाह ने धूले के चौक में टीपू सुल्तान का अवैध रूप से स्मारक बनवा दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए। बीजेवाईएम यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्मारक को लेकर शिकायत की और इसके बाद प्रशासन के कहने पर स्मारक को तोड़ दिया गया। यहाँ पे एक मुख्य रोड पर टीपू सुल्तान का स्मारक बनाया था, माननीय आमदार साहब ने बनाया था। उसकी कोई परमिशन नहीं थी। इवन हमारी पुलिस की जो ट्रैफिक परमिशन लगती उन्होंने वो भी हासिल नहीं की थी। जब हमें पता चला कि ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर है तो उनको हटाने के लिए कलेक्टर साहब, मैं, पीएमसी अपना म्युनिसिपल कमिश्नर एंड पीडब्ल्यू ऑफिसर, हमने एक सहविचार बैठक ली। उसके बाद हमने तय किया कि इसको हटाना चाहिए। उस वक्त हमने आमदार साहब का आह्वान किया कि आपका स्ट्रक्चर इलीगल है, आप प्रॉपर परमिशन लेके कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी विनंती को यस बोला और उन्होंने खुद वो स्ट्रक्चर निकाला है। वहाँ पे शांतता है, अभी वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब रिपरक्शन होने की संभावना नहीं लगती मुझे। दो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पहले स्मारक को बिना इजाजत के चौराहे पर बनाया गया और फिर शिकायत के बाद इसे तोड़ दिया गया। किसी भी स्मारक या दूसरी चीजों को बनाने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है, मगर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिससे चौराहे पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी और फिर शिकायत के बाद हटा दिया गया। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो टीपू सुल्तान को लेकर सबका अपना नजरिया है। 18वीं सदी के मैसूर के शासक पर विवाद। इतिहास में भी टीपू पर अलग अलग बातें, कोई हीरो की तरह, कोई विलेन की तरह पेश कर रहा है। बीजेपी की नजर में वो क्रूर शासक था। बीजेपी का मानना है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया। समर्थकों का मानना है कि टीपू ने मंदिरों को दान दिया। साहित्य में टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया, तो विरोधियों ने कहा कि बर्बर शासक था। टीपू से पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जुलूस के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए। इस विवाद की भी शुरुआत ओवैसी की पार्टी ने ही की थी। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता ने औरंगजेब की तस्वीर लेकर लहराना शुरू कर दिया था। इसके बाद इसी मामले को लेकर कोल्हापुर में तनाव शुरू हो गया। बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एआईएमआईएम पर जबरदस्त निशाना साधा था। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। इससे तो यही लग रहा है कि ये अभी शुरुआत है। 2024 तक बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी औरंगजेब प्लस टीपू सुल्तान के जरिए मुस्लिम जोड़ों की नीति में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।